आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएम स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम लोग शर्मा गेस पेपर का क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का VVI MCQ क्वेश्चन करने वाले हैं। और जितना वीडियो मैं आपको दूंगा वीडियो लेक्चर, चाहे वो MCQ क्वेश्चन का हो या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन का हो, उतना ही आपको क्वेश्चन करना है, उससे ज़्यादा आपको नहीं करना है, क्योंकि उसी में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन शीत युद्ध के प्रमुख कारण रहे? शीत युद्ध का क्या कारण था जिस कारण से ये हुआ, मतलब इस युद्ध का रीजन क्या है? पहला देखिए ऑप्शन में, अमेरिका एवं सोवियत संघ के बीच सैद्धांतिक मतभेद, विचार का मतभेद, ठीक है, या फिर विजित प्रदेशों। यानी शीत युद्ध कब शुरू हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शुरू हुआ था। तो द्वितीय विश्व युद्ध में जो भी देश है विजय प्राप्त किए थे दूसरे विश्व युद्ध में, तो विजित प्रदेशों पर आधिपत्य संबंधी विवाद पर, या फिर युद्धकालीन निर्णयों का अतिक्रमण, या फिर ये सभी। तो ये सारे रीजन थे, ठीक है, हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीत युद्ध कब शुरू हुआ था? 1991 में, 1969 में, 1945 में, या फिर 1939 में? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 1945 में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शीत युद्ध का अंत कब हुआ था? 1991 में, 1891 में, 2001 में, या फिर 2002 में? देखिए ऑप्शन बहुत ही सिंपल है, ये दोनों तो कट हो जाएगा। उसके बाद ये 1891 तो बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 1945 में ही शुरू हुआ था, तो फिर 1891 कहाँ से होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1991। आगे देखिए, किस अमेरिकी कूटनीतिज्ञ ने शीत युद्ध का नाम दिया? जॉर्ज बुश ने, वाल्टर लैगमैन ने, या फिर वोनार्ड बारूक ने, या फिर स्यू यैन ने? इसका उत्तर हो जाएगा वोनार्ड बारूक ने। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शीत युद्ध के समय शक्ति के कितने केंद्र थे? 5, 3, 2, 6? तो टोटल 2 केंद्र थे। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कौन कौन से। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका ने कौन सा सैनिक गुट बनाया? नाटो, सीटो, सेंटो, या फिर वार्सा संधि? इसका उत्तर हो जाएगा नाटो। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटो की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1948 में, 47 में, 1949 में, 1950 में? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटो की स्थापना के समय 1949 में हुई थी, तो उसके स्थापना के समय नाटो में कितने देश शामिल थे? टोटल 15 थे, या फिर 10 थे, या फिर 12 थे, या फिर 5 थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा टोटल 12 थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश द्वारा नाटो का नेतृत्व किया गया था? यूएई यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, या फिर सोवियत यूनियन, या फिर जर्मनी, या फ्रांस? इसका उत्तर हो जाएगा यूएई, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था? शीत युद्ध जो चैप्टर है ना, उसका क्वेश्चन है। क्योंकि देखिए आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये तो चैप्टर नहीं है, लेकिन जैक बोर्ड मॉडल पेपर में इस चैप्टर से पूछा है क्वेश्चन, तो फिर इस चैप्टर को तैयारी करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर क्या आपका, किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था? पहला देखिए ब्रिटेन, दूसरा फ्रांस, या फिर तीसरा पश्चिमी जर्मनी, चौथा इटली। अगर उत्तर जानते होंगे कमेंट बॉक्स में उसको टाइप कीजिएगा। जैसे अगर पहला का उत्तर होगा, जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रिटेन, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, तो उसे टाइप कर दीजिएगा। कोई भी दिक्कत नहीं है, अगर गलती होती है कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर गलती हो रही है, फाइनल में गलती नहीं होना चाहिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रांस, ठीक है, जिन्होंने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन नाटो का सदस्य नहीं है? भारत, ब्रिटेन, फ्रांस, या फिर जर्मनी? तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया था? ग्रेट ब्रिटेन ने, फ्रांस ने, अमेरिका ने, सोवियत संघ ने? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सोवियत संघ ने। इन्होंने, ठीक है, सोवियत संघ जो रूस है, द्वितीय विश्व व्यवस्था में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किया था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया? नाटो, सीटो, सेंटो, या फिर वार्सा संधि? सोवियत संघ रूस ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा वार्सा संधि। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वार्सा पैक्ट पर हस्ताक्षर कब हुआ था? 1949 में, 1955 में, या फिर 1956 में, या फिर 1965 में? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1955 में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, निम्नलिखित में से कौन शीत युद्ध का चरम बिंदु था? क्यूबा मिसाइल संकट, या फिर सोवियत रूस का हंगरी में हस्तक्षेप, या फिर बर्लिन की दीवार, या फिर कोरियाई संकट? इसका उत्तर हो जाएगा क्यूबा मिसाइल संकट, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था? 1962 में, 1971 में, या फिर 1950 में, या फिर 1964 में? इसका उत्तर हो जाएगा 1962 में। कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, और दुनिया का खास करके झारखंड का जितना भी गेस्ट पेपर हो, या फिर क्वेश्चन बैंक हो, या कुछ भी हो, मॉडल पेपर हो, ये क्वेश्चन सब में रहता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? जॉन एफ कैनेडी, या फिर बैंस जॉनसन, या फिर ट्रूमैन, या फिर जिम्मी कार्टर? इसका उत्तर हो जाएगा जॉन एफ कैनेडी।
आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूबा के मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? क्यूबा के मिसाइल संकट के समय 1962 में सोवियत संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? यहाँ पर देखिए पहला आपका जॉन एफ कैनेडी या फिर स्टालिन या फिर निकिता खुश्चेव या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा सिंपल आंसर निकिता खुश्चेव। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तनाव शैथिल्य का दौर किस वर्ष के बाद शुरू हुआ था? 1945, 1960, 1970, 1980। इसका उत्तर हो जाएगा 1970 के बाद। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बगदाद संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ था? 1965 में, 1975 में, 1955 में या फिर 1959 में? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1955 में बगदाद संधि पर हस्ताक्षर हुआ था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गुट निरपेक्ष का अर्थ क्या होता है? पारस्परिक विरोधी गुणों में शामिल होना या फिर विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना या फिर विश्व के सभी गुटों में शामिल होना। तो इसका अर्थ होता है विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, ठीक है, वही यहाँ पर इसका अर्थ होता है गुट निरपेक्ष। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके प्रयास से गुट निरपेक्षता की नीति अस्तित्व में आई? किसके प्रयास से ये जो गुट निरपेक्षता था यह आंदोलन चला था? तो किसके प्रयास से? जवाहरलाल नेहरू या फिर गमाल अब्दुल नासिर या फिर मार्शल जोसेफ ब्रास टीटो या फिर उपयुक्त में से सभी? इसका उत्तर हो जाएगा सभी, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ था? 1951 में, 1961 में, 1971 में या फिर 1981 में? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा 1961 में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में, नई दिल्ली में, कोलंबो में या फिर इस्लामाबाद में? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला बेलग्रेड में। प्रथम गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन, पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था? 54 देशों ने, 25 देशों ने, 75 देशों ने या फिर 116 देशों में? इसका उत्तर हो जाएगा टोटल 25 देशों ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, गुट निरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में कब आयोजित किया गया था? 1987 में, 1984 में, 1969 में, 1970 में? इसका उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 16वां गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? हवाना या फिर डरबन में या फिर शर्म अल शेख या फिर तेहरान में? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 तेहरान में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गुट निरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान था? महात्मा गांधी या फिर भीमराव अम्बेडकर या फिर नेहरू या फिर सरदार पटेल? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा नेहरू, जिन्होंने गुट निरपेक्षता की नींव यानी बुनियाद रखने में भारतीय नेता का एक प्रमुख योगदान निभाया था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू या फिर आपका सुकर्नो या फिर आपका अब्दुल नासिर या फिर आपका मार्शल टीटो? इसका उत्तर हो जाएगा सुकर्नो। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, निम्नलिखित में से कौन एक गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे? यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है, जब भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस वर्ड को जरूर देखना ध्यान से। अगर आपके पास समय नहीं रहेगा तो आप उस समय क्वेश्चन को कैसे पढ़ोगे? निम्नलिखित में से कौन एक गुट निरपेक्ष आंदोलन का जनक है या फिर थे, नहीं इग्नोर कर दोगे। तो इस वर्ड को ध्यान से समझिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे? सुकर्नो या फिर अराफात या फिर मार्शल टीटो या फिर पंडित नेहरू? तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में आप हमेशा ये चीज़ याद रखिएगा, जो भी आपको याद है, यानी सुकर्नो तो थे, इसके बाद मार्शल टीटो भी थे, पंडित नेहरू भी थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑटोमेटिक अराफात। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, G77 का आशय दुनिया के किन देशों से है? विकसित देशों या फिर विकासशील देशों या फिर अविकसित देश या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा विकासशील देश से है G77 का आशय, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट और भी क्वेश्चन है। यही खासियत शर्मा के इस पेपर का हमें बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि जो भी और भी इंपॉर्टेंट अगर जो भी पॉइंट्स मिलते हैं उन सभी को एक जगह पर प्रदर्शित करके दर्शा देते हैं। तो चलिए सभी को देखते हैं। तो देखिए पहला क्या आपका, पूर्व बनाम पश्चिम का संबंध किससे है? तो ये आपका शीत युद्ध से है, क्योंकि पूरब की ओर आपका सोवियत संघ रूस था और पश्चिम की ओर संयुक्त राज्य अमेरिका था। तो पूर्व बनाम पश्चिम यानी सोवियत संघ रूस और आपका संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों के बीच में शीत युद्ध था ना, तो वही चीज़ यहाँ पर पूछ रहा है, बोल रहा है कि पूर्व बनाम पश्चिम का संबंध रिलेशन किससे है? तो शीत युद्ध से है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शीत युद्ध की शुरुआत खाली जगह विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद हुई। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि शीत युद्ध की शुरुआत खाली जगह कितने विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद हुआ था? तो दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद तुरंत शीत युद्ध शुरू हुआ था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किन देशों के नेतृत्व में दो गुटों के बीच शीत युद्ध चला था? तो अमेरिका के बीच और आपका सोवियत संघ रूस के बीच। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दो महाशक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ का वर्चस्व खाली जगह के केंद्र में था। दो महाशक्तियों जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, तो दोनों का वर्चस्व के केंद्र में था खाली जगह। तो दोनों अपने आप को शक्तिशाली मान रहे थे, वर्चस्व मान रहे थे, किस टाइम? शीत युद्ध के समय।
लेकिन जैसे ही शीत युद्ध खत्म हुआ, शीत युद्ध अंत हुआ, तो वर्चस्व के रूप में कौन उभर कर आया था? सोवियत संघ रूस या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका? तो इसका उत्तर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। लेकिन अगर यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि दो महाशक्तियों जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ का वर्चस्व दोनों का कब था, किस समय था, या फिर अपने आप को शक्तिशाली मान रहे थे? शीत युद्ध के टाइम में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटो का पूर्ण रूप क्या है, यानी फुल फॉर्म? तो आपको अगर इंग्लिश से याद है तो इंग्लिश से भी याद कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों टाइप रहेगा क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन पेपर में। तो देखिए यहाँ पर उत्तर अटलांटिक संधि संगठन इसका पूर्ण रूप है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल खाली जगह में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो की स्थापना हुई जिसमें 12 देश शामिल थे, तो ये कब हुआ था? तो अप्रैल 1949 में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटो की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य पश्चिमी यूरोप में सोवियत प्रभाव के विस्तार को रोकना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, पश्चिमी गठबंधन जो आपका नाटो था का नेतृत्व खाली जगह ने किया? तो नाटो का नेतृत्व अमेरिका ने किया। ऑब्वियसली स्वाभाविक बात है, इसके विरुद्ध में जो रहेगा उसका जरूर सपोर्ट करेगा अमेरिका, ठीक है, नेतृत्व। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पूंजीवादी या फिर उदारवादी लोकतंत्र यानी नाटो, ठीक है, का नेतृत्व खाली जगह कर रहा था, यहाँ भी हो जाएगा अमेरिका। आगे देखिए, क्योंकि पूंजीवादी या फिर उदारवादी का मतलब होता क्या है? पूंजीवादी जो व्यवस्था था, विचारधारा था, वो अमेरिका अपनाया था, और जो साम्यवादी विचारधारा था वह सोवियत संघ रूस ने अपनाया था। तो जहां भी अगर पूंजीवादी वर्ड आए तो उस समय आपको संयुक्त राज्य अमेरिका को ही आंसर मारना है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजवादी या फिर साम्यवादी गुट, आ गया ना समाजवादी वाला क्वेश्चन, यानी वारसा का नेतृत्व कर रहा था कौन? सोवियत संघ। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी गठबंधन को खाली जगह के नाम से जाना जाता है? अब पूर्वी गठबंधन कौन है? तो पूर्वी गठबंधन आपका सोवियत संघ रूस था, तो उसमें जो भी गठबंधन हुआ था उसको किस नाम से जाना जाता है? वारसा संधि। और अगर इसी जगह पर पश्चिमी गठबंधन के अगर बारे में क्वेश्चन पूछे तो इसका उत्तर क्या होगा? नाटो हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी गठबंधन को, ये तो हो गया, 1955 में स्थापित वारसा संधि की अगुवाई खाली जगह ने की, किसने की थी? सोवियत संघ ने। आगे देखिए, शीत युद्ध ने खाली जगह की होड़ शुरू हुई, तो हथियारों की होड़ शुरू हुई थी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध का खाली जगह बिंदु था, तो ये चरम बिंदु था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्शल योजना क्या थी? तो ये यूरोप के देशों को पुनर्निर्माण हेतु अमेरिकी सहायता थी, ठीक है, आर्थिक सहायता थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बारे में मैंने सब्जेक्टिव क्वेश्चन में डिटेल से एक्सप्लेन किया है, आप प्लेलिस्ट में जाइए वहां पर देख सकते हो। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध अगस्त 1945 ईस्वी में खाली जगह ने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी खाली जगह। तो यहाँ पर आपको बताना है कि द्वितीय विश्व युद्ध अगस्त 1945 ईस्वी में किसने जापान के 2 शहरों में हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम गिराए थे? तो अमेरिका ने। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले गुट निरपेक्ष सम्मेलन में खाली जगह सदस्य देश शामिल हुए? टोटल 25 देश शामिल हुए थे पहले गुट निरपेक्ष सम्मेलन में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गुट निरपेक्षता का अर्थ है किसी भी खाली जगह संगठन में शामिल होने से इनकार करना, यानी सैन्य संगठन, ठीक है। मतलब ये गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या था? किसी भी संगठन में आपको शामिल नहीं होना है, खास करके जो सैन्य संगठन था, जैसे कि एक था आपका वारसा पैक्ट, उसके अलावा आपका नाटो था, तो इसमें यानी कोई भी सैन्य संगठन हो, ठीक है, किसी भी संगठन में शामिल नहीं होना है, यही था गुट निरपेक्षता का अर्थ। तो यहाँ तक जो भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाया ना, यही क्वेश्चन के अंडर में आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस चैप्टर से। इससे बाहर आपको कहीं भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि इससे बेटर सेट कोई भी टीचर आपको नहीं दे सकते सेट करके। तो नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेंगे, उससे पहले आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में।